रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नमस्कार दोस्तों, यू आर कनेक्टेड हियर। शुरू करने से पहले चेतावनी, स्पॉइलर आगे। आज मैं 2020 की अमेरिकी साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्म द रनहीला के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत एक बूढ़े और नाजुक व्यक्ति रिवरेंड पफलूगर से होती है, जो भारतीय कब्रिस्तान में किसी तरह का अनुष्ठान कर रहा है। अचानक एक बिजली का बोल्ट टकराता है जिससे वो दूर गिर जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो फिर चला जाता है। यह दर्शाता है कि अनुष्ठान सफल होता है। दृश्य केली नामक एक किशोर की ओर जाता है जो पिका नामक एक खाने के विकार से पीड़ित है। वो अंदर के रेमन के बजाय स्टायरोफोम कप खाने का विकल्प चुनता है। कुछ ही समय बाद नेल्सन के नेतृत्व में उसके धमकाने वाले सहपाठी उसका सामना करते हैं। वे उसे कचरा लड़का भी कहते हैं। डोमिनिक उसका बचाव करने आता है, हालांकि लड़के उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उसे कूड़ेदान में भर देना शुरू कर देते हैं, जबकि उनमें से एक कार्रवाई को रिकॉर्ड कर लेता है। लड़कों के भाग जाने के बाद डोम उसे सारा की कार से स्कूल जाने की पेशकश करता है, लेकिन सारा ने उसे अस्वीकार कर दिया। लंबी कहानी छोटी, केली अपना स्टायरोफोम कप खाते हुए स्कूल आती है। स्कूल में उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे हैं क्योंकि वीडियो छात्रों के बीच फैल गया है। स्कूल के बाद केली घर लौटता है और अपनी मां बर्निस से मिलता है। उसकी मदद करते हुए वो रसीद उठाता है और खाता है। दूसरी ओर डोम की मां को लगता है कि उसे नेल्सन से प्यार हो गया है, लेकिन डोम ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए धमकाने पर क्रश होना असंभव है। जब उसकी मां भी सोचती है कि केली एक अजीब लड़का है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पता चलता है कि जूनियर हाई स्कूल के बाद से डोम के मन में केली के प्रति भावनाएं थीं। दृश्य एक मूल अमेरिकी रेड एल्क के पास जाता है, जो सिर्फ यह पता लगाता है कि दफन स्थल में रखी छिपी शक्ति चोरी हो गई है। खाने के विकार ने केली के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। वो कमजोर और कुपोषित है। डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। फ्लूगर अंत में फिर से प्रकट होता है। इस बार उसका दावा है कि उसके पास एक ऐसी महाशक्ति है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो एक बूढ़ी औरत की बीमारी को सिर्फ उसे छूकर ठीक कर देता है, जिससे आसपास के सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। बर्निस चमत्कार देखता है और केली को ठीक करने के लिए बूढ़े आदमी की मदद मांगता है। वो ऐसा करने के लिए सहमत हैं। अचानक रेड एल्क फ्लूएगा का सामना करता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन दर्द उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। बुढ़िया को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। रेड एल्क तब प्रकट करता है कि उपचार शक्ति उसके पास नहीं है और यह अंततः उसे नष्ट कर देगी। वो फ्लूगर से शक्ति वापस देने का आग्रह करता है, लेकिन अहंकारी बूढ़ा मना कर देता है और चला जाता है। बर्निस घर लौटता है, पफ्लूएगा को अपने साथ लाता है। केली की हालत खराब होती जा रही है और वो तुरंत ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी अचानक केली के दर्द को महसूस कर सकता है। असहज महसूस करते हुए वो एक छोटा ब्रेक लेता है और अपने जादुई पाउडर का सेवन करता है। इसके बाद वो गरीब युवा लड़के का इलाज करना जारी रखता है। हालांकि केली को छूते समय पफ्लूगर को एक दर्दनाक दर्द महसूस होता है, जिससे सिगरेट केली के सीने तक गिर जाती है। वो दर्द का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ क्षण बाद केली जादुई रूप से अधिक ऊर्जावान हो जाता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। लंबी कहानी छोटी, पुलिस आती है और उनमें से एक एडलर को पता चलता है कि पहले सिगरेट की वजह से सीने में जले हुए छेद गायब हो गए थे, जो केली की मां को भ्रमित करता है। अगले दिन केली अपनी बाइक को ठीक करते समय गलती से अपनी उंगली काट देता है, लेकिन एक चमत्कार होता है क्योंकि घाव जादुई रूप से गायब हो जाता है। फिर वो अपनी मां को यह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। स्कूल जाते समय केली की मुलाकात डोम और सारा से होती है, जो उसे कल की तुलना में बेहतर आकार और अधिक स्वस्थ देखकर हैरान है। उनके जाने के बाद रीड, नेल्सन का भाई, केली का सामना करता है और उसे घूंसा मारना शुरू कर देता है, लेकिन दर्द रीड को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि केली को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। वो लकड़ी के एक टुकड़े से उसे चोट पहुंचाने का भी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। यह महसूस करते हुए कि वो केली के नए संस्करण को नहीं हरा सकता, रीड उसके चेहरे पर चोट के निशान के साथ भाग जाता है। बाद में उस रात गस, रीड के पिता और उनके स्कूल में फुटबॉल कोच, यह पुष्टि करने के लिए आता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। केली का कहना है कि रीड ने खुद को चोट पहुंचाई। गस उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बर्निस उन्हें जाने के लिए मजबूर करता है। केली ने आखिरकार अपनी मां को अपनी दर्द स्थानांतरित करने की क्षमता का खुलासा करते हुए कहा कि कोई भी उन्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वो सिगरेट लाइटर को भी झेल सकता है। अगले दिन कक्षा में रहते हुए केली अपनी जंगली कल्पना शुरू करता है। खुद को डोम के साथ चित्रित करता है जो शरारती हो जाता है। असली दुनिया में केली से नफरत करने वाली सारा भी उनके साथ हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि कल्पना से होने वाली संवेदना वास्तविक जीवन में भी डोम और सारा को प्रभावित करती है, जिससे सारा खुशी से झूम उठती है। एक कैंप फायर कार्यक्रम में लड़के डोम को परेशान करने और बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार केली प्रकट होती है और उसका बचाव करती है। वे लगभग एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। सौभाग्य से गस आता है और उन्हें अलग कर देता है। घर के रास्ते में केली को लड़कों ने देखा और वे उसे डराने की कोशिश करते हैं।
केली घबरा जाती है और कार से बचने की कोशिश करती है। हालांकि वो उसकी बाइक से गिर जाता है और कार गलती से उसे टक्कर मार देती है, लेकिन केली बिल्कुल भी घायल नहीं होता है और कार चालक ब्रैड को इसके बदले वह सारा दर्द मिलता है जो उसे तुरंत मार देता है। बाकी लड़के तब डर जाते हैं जब वे देखते हैं कि केली ठीक है और मौके से भाग जाते हैं। कुछ ही समय बाद पुलिस और अन्य लोग अपराध स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां केली अपनी मां को कालक्रम समझाती है और डोम को अपनी शक्ति बताती है। दूसरी तरफ नेल्सन कहता है कि केली ने जानबूझकर खुद को कार के सामने खींच लिया और ब्रैड एयरबैग से मारा गया। डोम के साथ केली के संबंध बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। केली ने डोम को डेट के लिए बाहर जाने के लिए भी कहा। हालांकि लड़के बदला लेना चाहते हैं और एक रणनीति बनाते हैं। काम पर रेड एल्क केली का सामना करता है और उससे सवाल करता है कि वो कार दुर्घटना से कैसे बच सकता है। फिर वो बताता है कि पफ्लूगर ने उसकी मदद की और शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। केली फिर घर लौटता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर वो एस्पिरिन खरीदने के लिए बाहर जाता है। घर के बाहर लड़के इंतजार कर रहे हैं और सोचते हैं कि बर्निस ही चला गया था। वे योजना को अंजाम देते हैं और गस की कार से कंटेनर की नींव खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाती है और गैस पाइप टूट जाती है। बर्निस भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैस रिसाव के कारण घर में अचानक विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। केली घर लौटता है और बहुत हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां का निधन हो गया है। उसे अस्पताल लाया जाता है जहां एडलर दिखाई देता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। अचानक रेड एल्क एडलर का सामना करता है, उसे बताता है कि केली के पास उनके पूर्वजों की शक्ति है और वो उसे शक्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहता है। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद केली फ्लुएगा की कब्र पर जाती है और गलती से एक बेल खा जाती है, जिससे उसे पीड़ा होती है और उल्टी होती है। सारा घटना देखती है और चली जाती है। एडलर गरीब बच्चे को पालक परिवार में जाने की पेशकश करके उसकी मदद करने का प्रयास करता है। रास्ते में एडलर कहता है कि कंटेनर का सहारा जानबूझकर निकाला गया था और उसकी मां की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। कुछ क्षण बाद नेल्सन और लड़के जो नदी की ओर जा रहे हैं केली से मिलते हैं और अपनी कार से उसका मजाक उड़ाते हैं। तब से केली ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मां की मौत के पीछे वे ही अपराधी हैं। इसके बाद वह शेरिफ की कार से कूद जाता है। केली अंततः उन लड़कों को देखती है जो नदी के किनारे मस्ती कर रहे हैं। टकर पानी में कूद जाता है और बाकी लोग उसे चट्टानों से फेंकने लगते हैं। केली चुपके से अंदर आती है और टकर की शर्ट ले लेती है। हमेशा की तरह वह खुद का गला घोंटने के लिए इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे खाता है। टकर तुरंत प्रभाव महसूस करता है, जिससे वह डूब जाता है। ट्रीड के भाग जाने के दौरान नेल्सन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केली तब दिखाई देता है और वही काम करने का प्रयास करता है, लेकिन एडलर समय पर आता है और केली भाग जाता है। टकर मर चुका है और एडलर लड़कों से पूछताछ शुरू करता है। वे उसे बताते हैं कि यह केली की गलती थी। टकर की घटना के बारे में सुनने के बाद डोम उससे लोगों को मारना बंद करने का आग्रह करता है। वो उसे इसके बजाय उन्हें कबूल करने का सुझाव देती है। अगले दिन रसायन विज्ञान की कक्षा में केली देर से आती है और टोनी का मजाक उड़ाती है, उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी मां का हत्यारा है। टोनी गुस्से में है और केली के चेहरे पर रासायनिक घोल डालता है। हालांकि इससे टोनी का चेहरा जल जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। एडलर के क्लास में आने पर लड़कियां बहुत हैरान होती हैं और केली भाग जाती है। उस रात सारा नेल्सन के पास जाती है, उसे बताती है कि उसने अंतिम संस्कार में पहले क्या देखा था। वे पफ्लूगर की कब्र पर जाते हैं और उस पौधे की कटाई करते हैं जिससे केली को पहले नुकसान हुआ था। नेल्सन शंखनाद तैयार करता है और उसे बुझाने वाले यंत्र में रखता है। अगले दिन एडलर उन जंजीरों को ढूंढता है जिनका उपयोग गस के पिकअप में केली के कंटेनर समर्थन को बाहर निकालने के लिए किया गया था। फिर वो तुरंत लड़कों का सामना करता है और उन्हें कबूल करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वे यह कहते हुए झूठ बोलते रहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। दूसरी तरफ केली चुपके से अंदर आती है और नेल्सन की कार से पावर ड्रिल चुरा लेती है। वो फिर अचानक अपने हथियार के साथ दिखाई देता है, जबकि नेल्सन भी अपने बुझाने वाले यंत्र के साथ तैयार है। केली अपना घुटना खुद ड्रिल करना शुरू कर देता है, जिससे नेल्सन को सटीक दर्द महसूस होता है। एडलर अंत में विश्वास करता है कि रेड एल्क ने पहले क्या कहा था, जबकि डोम आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। नेल्सन उस तरल पदार्थ से उसे गोली मारने का प्रयास करता है जो केली को कमजोर करता है। गस इसका फायदा उठाता है और एडलर की बंदूक से उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसे और नेल्सन को मार देती है। डोम केली से निराश है और उसे रेड एल्क को शक्ति वापस देने के लिए कहता है। फिर वो अनिच्छा से सहमत हो जाता है। लंबी कहानी छोटी, रेड एल्क और एल्डर पफ्लुएगा की कब्र के सामने सत्ता हस्तांतरण समारोह शुरू करते हैं। हालांकि सत्ता उसका हिस्सा रही है और उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डोम केली को भागने में मदद करता है, लेकिन पुलिस उन्हें गोली मार देती है, जिससे उन्हें पफ्लुएगा की कब्र में फेंक दिया जाता है। वो केली को नहीं बचा सकता और उसे इतनी शक्ति देने के लिए बूढ़े आदमी को दोषी ठहराता है। क्रुद्ध केली तब पफ्लुएगा का दिल खा जाती है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल्म के अंत में एम्बुलेंस में डोम अचानक जीवन में वापस आ जाता है। यह दर्शाता है कि शक्ति उसे स्थानांतरित कर दी गई है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की हेल्प करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।